नमस्ते। मैं डॉक्टर वसुधा आपके पास आज एक डिसीज़ और मेडिसिन्स कैसे वर्क करती हैं उसको लेकर आई हूँ, क्योंकि पेशेंट्स की डिमांड है कि डिसीज़ और मेडिसिन्स का एक्शन मैं आपको बताऊँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले हेयर फॉल के बारे में बता रही हूँ। हेयर फॉल यूजुअली अगर हम देखें तो मेल्स में 21 से 31 एज के बीच में स्टार्ट होता है और फीमेल्स में 31 से 41 की एज के बीच में होता है। यूजुअली मेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जिसमें डीएचटी का बहुत बड़ा रोल है। डीएचटी इज डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एब्नॉर्मल फॉर्म होता है। ये डीएचटी 3 तरीके से आपकी हेयर साइकिल को डैमेज करता है। फर्स्टली डीएचटी ये करता है कि आपके जो फॉलिकल्स हैं, हमारे स्कैल्प के अंदर फॉलिकल्स हैं, मल्टीपल मिलियंस फॉलिकल्स हैं, जिसके हर फॉलिकल के आसपास कुछ कैपिलरीज होती हैं जो उसके हेयर बड को सर्कुलेशन देती हैं। डीएचटी जैसे ही बॉडी में बढ़ता है, वहाँ की कैपिलरीज धीरे धीरे श्रिंक होने लगती हैं और सर्कुलेशन कम होने लगता है, जिससे बालों की लेंथ धीरे 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 कम होने लगती है। डीएचटी का दूसरा एक्शन ये होता है कि डीएचटी जो फॉलिकल के आसपास केराटिन बनता है, प्रोटीन की लेयर बनती है, जिससे बालों में थिकनेस आती है, वो धीरे 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 मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है और बाल थिनिंग की तरफ जाता है। जब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है, धीरे धीरे फॉलिकल श्रिंक हो जाता है और श्रिंक होने के बाद उसमें से हेयर बर्ड्स निकलना बंद हो जाती है और ऑलमोस्ट पेशेंट बाल्डनेस की तरफ जाने लगता है। इसमें होम्योपैथिक कैसे रोल प्ले करती है? होम्योपैथिक मेडिसिन इस डीएचटी को बहुत ही नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाकर उस डीएचटी का लेवल धीरे 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 बॉडी में कम करने लगता है। डीएचटी के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं सजेस्ट करती हूँ सेबल सेरुलिटा। सेबल सेरुलिटा 30 पोटेंसी में ये डीएचटी को धीरे धीरे बहुत अच्छा कम करती है। लेकिन अगेन ये इट जस्ट एन थेरेपेटिक, ये सिर्फ डीएचटी को ही कम करेगी। क्लासिकल होम्योपैथी अगर डॉक्टर कर रहा है तो वो आपको इसके साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देता है, जो कि आपके सारे फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स पूछ कर देता है, जो आपके साथ साथ में इम्यूनिटी बढ़ाती रहती है, ताकि आपको ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम दोबारा ना हो जब आप मेडिसिन बंद भी कर दें तब। साथ में मैं अधिकतर ओरल मेडिकेशंस, लोकल एप्लीकेशन के लिए मदर टिंचर और मीजोथेरेपी भी करती हूँ। मीजोथेरेपी से आपके बालों में इंस्टेंटली हेयर ग्रोथ होता है। एलोपैथिक डॉक्टर मीजोथेरेपी करने के बाद मिनॉक्सिडिल पोर करते हैं, जो कि एक टेम्पररी है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। हम लोग होम्योपैथिक मदर टिंचर्स को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से फॉलिकल्स में जाके फिर से केराटिन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, कैपिलरीज को धीरे 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 फिर से बूस्टअप करता है और सर्कुलेशन होने लगता है और बाल धीरे 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 ग्रोथ होते हैं। हेयर ग्रोथ ट्राइकोस्कोप में भी हम पेशेंट को दिखा पाते हैं। जो बैचलर्स हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि वे कभी भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंसी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, सेबल सेरुलिटा 30 एक मेडिसिन बहुत अच्छी है डीएचटी को कम करने के लिए। मदर टिंचर्स इज ए लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन के लिए आप जैबोरिंडी, आर्निका और ब्राह्मी का मदर टिंचर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब बाला मूवी आई थी तब मैं यही सोच रही थी कि उन लोगों ने मीजोथेरेपी क्यों सजेस्ट नहीं किया। मीजोथेरेपी इज अ नॉन सर्जिकल वे ऑफ हैविंग सर्जिकल वे ऑफ हैविंग अ रीग्रोथ स्कैल्प। जल्दी से आपको ट्रांसप्लांटेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं होती और धीरे 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 बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होम्योपैथिक का रोल होता है। जैसे ही आपको धीरे धीरे बाल्डनेस स्टार्ट होती है, आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जिस स्पीड से आपका हेयर फॉल हुआ है उसको वापस से रिगेन करने में भी डॉक्टर भी अपनी मेडिकेशंस के लिए टाइम लेता है। हो सकता है शुरू के 3 to 6 मंथ आपको डॉक्टर से दवाई लेनी पड़े, लेकिन उसके बाद ये चीज़ आपके नेचुरल तरीके से आपके हेयर फॉलिकल्स बनने लगेंगे और धीरे 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 उनमें हेयर ग्रोथ होने लगेगी। थैंक यू।